अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। एक मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है और ये व्हाट्सएप मैसेज है जो किया गया है इमरान खान को। यानी कि इमरान खान साहब को उन्हीं की पार्टी के एक साबिक एमएनए ने, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। उस मैसेज के अंदर लिखा गया है कि चेयरमैन इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने एक बड़े लंबे अरसे से बहुत ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ये प्रेशर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये घरों की खवातीन तक पहुंच गए हैं। यानी ये हमारे घरों की खवातीन तक पहुंच गए हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। यानी ये एक एमएनए इमरान खान को मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, चूंकि ये मेरे घर की खवातीन तक पहुंच गए हैं, कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा ऑप्शन है खुदकुशी। इमरान खान साहब, मैं शुरू से ही आपके साथ रहा हूं। मैंने आपका पहला मियां वली का जब आपने जलसा किया था तो मैं आपके साथ मौजूद था। इमरान खान साहब, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। ये एक एमएनए ने इमरान खान साहब को मैसेज किया और कहा कि मेरी घर की खवातीन तक पहुंच गए हैं और खवातीन के साथ तज़हीक करेंगे, लिहाजा मैं अब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूं। अब जो चीजें बहरहाल सामने आ रही हैं, तहरीक इंसाफ के ये पॉलिटिशियन है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बहरहाल आके इनके बेनोई को उठा दिया गया है। और जाहिर है इनके बेनोई को उठाया गया है तो उनकी सारी फैमिली यानी इनकी बहन भी मुतासिर हो रही है और ये बात इनके घर की खवातीन तक पहुंच गई है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक लाइन क्रॉस हुई, नहीं होना चाहिए था। पूरा पाकिस्तान रंजीदा है, अफसरदा है कि पाकिस्तान की हसास तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, शरपसंद वहां पर गए, नहीं जाना चाहिए था और ये बहुत ज्यादा एक लाइन क्रॉस हुई है। जिनकी सजा होनी चाहिए, जिनका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें इतनी साफ नहीं है, बल्कि ये धुंधला शीशा है। बल्कि इसके अंदर कहानी बड़ी और है और कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जिसकी इमरान खान बातचीत कर रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चूंकि 9 मई के वाकयात को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, उस पार्टी को क्रैश करने की कोशिश की जा रही है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पीटीआई के साथ खड़ी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनकी तहरीक इंसाफ के नाम से पहचान है, उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर छोड़ा जा रहा है। यानी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं तो उन्हें कहते हैं बाय बाय जी, आप क्लीन चिट आपको दे दी गई है, आप ठीक हैं, आप में कोई खराबी नहीं है, आप जाएं और अब आप जाकर मौज मारें। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मकसद साफ शफाफ तहकीकात नहीं है। मकसद उन शरपसंदों को जो एंड तक पहुंचाना नहीं है, उनका कंक्लूजन निकालना नहीं है, बल्कि मकसद तहरीक इंसाफ को रोंदना है, एक पार्टी को क्रैश करना है। और हम देख रहे हैं कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो 9 मई को सामने रखते हुए पूरा सिस्टम पैनिक कर रहा है और पूरा सिस्टम पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ दौड़ा है, जिसमें मीडिया शामिल है, जिसमें सिविलियंस शामिल है, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शामिल है, जिसमें इंसानी हुकूक पर बातचीत करने वाले लोग शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की अदालतें शामिल हैं। तो सारा सिस्टम पैनिक करके चढ़ दौड़ा है और उसकी बुनियादी वजह 9 मई के वाकयात थे। इस तरह के मैसेजेस और तहरीक इंसाफ की खवातीन और मुख्तलिफ लोगों का आकर खुलकर ये बातचीत करना कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप पार्टी छोड़ें, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चीजें बहुत ज्यादा फिशी हैं। 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं, बीबीसी हो गया, अल जजीरा हो गया और दुनिया भर के इदारे सवाल उठा रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी एजाज एहसन साहब को देख लें, आप लतीफ खोसा साहब को देख लें, मुख्तलिफ लोगों को, माहिर कानून को, जिब्रान नासिर साहब को देख लें, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को देख लें, वो कह रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब है। यानी पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस की तरफ जब ये मॉब जा रहा था, तो सिक्योरिटी नहीं थी। यानी सिक्योरिटी किसने हटाई थी और किसने इनके लिए रास्ता हमार किया था। फिर एजाज एहसन साहब ने एक नुकता उठाया कि कोर कमांडर हाउस को जो आग लगी है, वो आग बुनियादी तौर पर किसी केमिकल के जरिए लगाई गई है। तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जिन्हें अचानक पता चला कि खान गिरफ्तार हो गया है और उन्होंने रिएक्ट किया है, क्या उनके पास केमिकल मौजूद था? क्या ये एक खास किस्म का केमिकल होता है? क्या ये आम मार्केट में दस्तयाब है कि जहां पर आप बिल्डिंग को आग लगा सकें उस केमिकल का इस्तेमाल करके, या फिर ये केमिकल लेकर कौन आए थे? तो इसके ऊपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क की, हमारे इदारों की जो हसास तनसीबात हैं, उनकी तरफ असल में कौन लोग गए थे। लेकिन इसने और ज्यादा सवाल उठा दिए हैं जब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कहा गया कि कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उन्हें मासूम करार दिया है, उन्हें बरी करार दिया है। लेकिन उसके बाद पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती है और वो लिखते हैं प्रेस रिलीज में कि हम जी इस अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है कि यास्मीन राशिद मास्टरमाइंड है इस सारे मामले की और इस मास्टरमाइंड के खिलाफ हम मुख्तलिफ सबूत लेकर सामने आने वाले हैं। तो अब चीजें काफी सारी डाइसी होना शुरू हो गई हैं। चीजें ऐसा लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा चीजें साफ शफाफ नहीं है, बल्कि एक फेयर और एक वाज़ेह इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है।
दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो मैंगो डिप्लोमेसी है, जहां पर तुर्की के सदर के इंतहाई करीब चले गए थे और उनके साथ जबरदस्ती हक करके उन्हें आम देकर वापस आए हैं, तो अभी ये इतलात मिल रही हैं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने 42वें दौरे पर बगदाद जा रहे हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 42वां दौरा करने जा रहे हैं बगदाद में, और फिर उन्होंने उर्दन के वली अहद की शादी की तकरीब का जो न्योता आया था, कि दावत आई थी, वो भी कबूल कर ली है। यानी रोटी जाकर ये उर्दन के वली अहद की शादी में खाएंगे, और इन्होंने ये दोनों, यानी जिस जगह पर इन्हें मौका मिलता है, ये जहाज के चूटे लेने पूरा फॉरेन ऑफिस वहां पर पहुंच जाता है, और फॉरेन मिनिस्टर जहां पर जाना जरूरी भी नहीं होता वहां पर भी चले जाते हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने ये कहा है, बाकायदा उनका तजिया है कि ये टेलीफोनिक चीजें होनी चाहिए थी, शादी में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि टेलीफोन पर मुबारक देनी चाहिए थी, उर्दगान को टेलीफोन करना चाहिए था। लेकिन वहां पर जाकर ज़ाहिर आमों की पेटियां हमने खोली और आम उन्हें देने की कोशिश की और आम उनके वहां तकसीम किए। एक मुल्क जो डिफॉल्ट कर रहा है, एक मुल्क जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंप्रोमाइज हो गया है, एक मुल्क जिसके अंदर अदालतें फंक्शनल नहीं है, एक मुल्क जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उस मुल्क में जो कि डिफॉल्ट कर रहा हो, 42वें दौरे वजीर खारजा का, और वो दुनिया भर में जाकर ऐसा महसूस हो रहा है इंटर्नशिप प्रोग्राम पर है, और दुनिया में जाकर हाथ मिलाकर कहते हैं मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा हूं, और दुनिया के कोई मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा। यानी कंबोडिया नहीं गए और अफगानिस्तान नहीं गए, बाकी उन्होंने कोई मुल्क नहीं छोड़ा कि जहां पर जाकर उन्होंने हाजिरी नहीं लगवाई। मिडिल ईस्ट के मुल्क हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर मुल्क में जाते हैं, पूरा जहाज जाता है, सब चूटे लेते हुए जाते हैं और वहां पर जाकर हाजिरी लगवा कर वापिस आते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 38 टू 40% हिट कर चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब जो ये व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज है, इमरान खान को जो मैसेजेस किए गए हैं, और फिर दूसरी तरफ जो यास्मीन राशिद का बरी होना है, मेरे ख्याल में या अवाम भी कम अज कम ये जोर दे रही है, माहिर कानून भी समझते हैं कि ये एक पार्टी को क्रैश ना किया जाए, बल्कि लोग देख रहे हैं, और इससे जो भी पॉलिटिशियंस या आने वाली पॉलिटिकल क्लास जीतेगी या पार्टी जीतेगी, उनका जो मैंडेट होगा वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। लिहाजा ये जो विक्टिमाइजेशन है, ये ज्यादा टाइम तक सिर्फ एक टेरर और खौफ की छतर छाया में, एक खौफ के बादल ऊपर रखकर ये नहीं चलाई जा सकेगी। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है ताकि पता चले कि रियासती इदारों के ऊपर असल में असल हमलावर कौन थे, जो कि अभी तक छुपे हुए हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।